हमारा जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न को जरा ध्यान से समझते हैं। तुमने एक चीज बोली हाँ। कि भाई देश में जाति व्यवस्था फैली हुई है, जो गलत है। कुछ लोग अपने आप को जाति व्यवस्था के तहत हीन भावना से ग्रसित समझते हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि उनके साथ इतिहास में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। उनके साथ ऊंच नीच, भेदभाव, छूत अछूत जैसी चीजें चली। ठीक है, जिससे वे अपने आप को शोषित मानते हैं और ये मानते हैं कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, ये तो अच्छा है कि संविधान लागू हो गया और हमें बराबरी का अधिकार मिल गया। ठीक है, सारी बात यही थी बात। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इतिहास में अगर आप देखोगे, किसी का नाम लेके नहीं बात करूंगा, संकेत में करूंगा, आप खुद उसका अध्ययन करना। बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने जाति उन्मूलन आंदोलन चलाए, जाति व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए बाकायदा आंदोलन करे। लेकिन ये सारे आंदोलन का इतिहास देखोगे तो ये सारा इतिहास 1800 के बाद का है। अच्छा। और 1800 से पहले के इतिहास में अगर आप देखना शुरू करो तो इस तरह के कोई आंदोलन, कोई घटना नजर नहीं आती जल्दी से। ठीक है, बड़े लेवल पे कोई ऐसी घटना घटी हो। छोटे मोटे विवाद हुए हैं, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है जितना 1800 के बाद हुआ। तो ये सब अचानक हुआ तो हुआ क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? ये सब शुरू कैसे हुआ? इसको जानना और इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि जाति व्यवस्था गलत है, तो मतलब हम कहते हैं सिक्के का एक पहलू हमने देखा। हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखने की जरूरत है। और सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, उसको बड़ा ध्यान से सुनना। हमारे देश में जब यूरोपियन उपनिवेशवाद शुरू हुआ, जिसमें पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए और आखिर में कौन आए? ब्रिटिश के नागरिक, ब्रिटेन के लोग आए, जिन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे करके पहले व्यापार किया। व्यापार करने के बाद जमीनें कब्जाई, जमीनें कब्जाने के बाद अपने चर्च स्थापित किए, ईसाईकरण का कार्य किया साथ में। और जब उन्हें लगा कि कोई राजा कमजोर हो गया है, तो जो भी उसके सबसे निकट था, जो सत्ता को चाहता था, उस व्यक्ति को अपने साथ मिला के उसने क्या करा? अंग्रेजों ने सत्ता को काबिज कर दिया और कठपुतली राजा को बिठा दिया। और कठपुतली राजा के बैठने के बाद कुछ समय तक अंग्रेजों ने लाभ उठाया, बाद में उसको हटा के खुद शासन संभाल लिया। और हम देखते हैं 1757 के बाद पूरे देश में धीरे धीरे करके अंग्रेजी राज आने लगा। और लगभग 60-65% हिस्से पे इन्होंने क्या करा? पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत काबिज कर दी। और बाकी जो राज्य थे उनको अपने लिए लगान लेने के लिए उन्होंने अधीन कर लिया। ठीक, ये हमारा इतिहास है। लेकिन इस इतिहास में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिसको सामने लाने की जरूरत है। वो क्या कि जब भी हम कहते हैं जाति व्यवस्था गलत है, जातीय आंदोलन, तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि ये जातियां थी तो थी क्या? ये जातीय आंदोलन मतलब आप ये देखो, अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों के शासन में जातीय आंदोलन चल रहे हैं जाति हटाने के लिए, और अंग्रेज इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। क्यों कर रहे हैं? वही डिवाइड एंड रूल वाला? नहीं, कारण बताता हूँ। हुआ क्या कि जब अंग्रेजों ने भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में जाके वहां की जमीनों पे कब्जा करना शुरू करा, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? एक ही जाति के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों की वो पिटाई लगाई कि निहत्थे होने के बावजूद भी उन लोगों ने हथियारबंद अंग्रेजों को मार भगाया। और उसके बाद सालों तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई उस जगह पे दोबारा कब्जा करने जाने की। अगर इतिहास पढ़ने का शौक हो तो संथालों का आंदोलन पढ़ना, संथालों का आंदोलन। इस तरह के कई सारे आंदोलन है जो मतलब अलग अलग जातियों ने लड़े। तो ये जाति इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी आपने छेड़ दिया तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और उस अंग्रेज को देखते थे कि वो अंग्रेज है कहाँ जिसने उसे छेड़ा, तो सारे मिलके उसको पीट पाट के जाते थे। अच्छा। हालत ऐसी कर देते थे, ये अपने छोटे मोटे महल बनाते थे, महल के अंदर घुस जाते थे और मार पीट के भगाते थे, महलों पर कब्जा कर लेते थे। अच्छा। जब ये बात अंग्रेजी हुकूमत के सबसे ऊपर हुक्मरानों तक गई तो उन्होंने क्या करा? 328 जातियों को
उन्होंने मतलब सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड जाति घोषित कर दी हम्म, और कहा कि इन जातियों से कोई भी अंग्रेज पंगा नहीं लेगा। हम्म, दूसरा जी आदेश क्या दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन जातियों का पाया जाता है तो देखते ही हम्म, गोली मार देना। जी मतलब उसको जिंदा बच के मत जाने देना, पता चला वो अपनी जाति के लोगों को बुला लाया और फिर हमारी पिटाई लगा दी। हम्म, जाति इतनी जी मजबूत होती थी कि अगर हम्म, एक गांव में कोई एक व्यक्ति बाहर का आके किसी आदमी को कुछ बोल दे हम्म, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था उस व्यक्ति के खिलाफ। हम्म, और कई बार क्या होता था, जो हमारे राजा होते थे जी जब उन्हें जरूरत पड़ी युद्धों में हम्म, तो स्पेशल जातियों के लोगों के पास जाते थे, उनसे कहते थे भाई आओ हम्म, हमारी मदद करो। हम्म, और वो राजा उन जातियों के लोगों की मदद लेते थे और मदद लेने का क्या करते थे, सीधे जाके खत्म कर देते थे। हम्म, अगर इतिहास देखोगे तो अंग्रेजों ने जो अपनी सैनिक रेजिमेंट्स बनाई हम्म, तो उसमें कई सारी जातियों के लोग थे, कई जातियों के रेजिमेंट्स। ये पता ही नहीं पता? जैसे हाँ ब्राह्मण रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और क्या कहते हैं तुम्हारा चमार रेजिमेंट्स बनाए। हम्म, हम्म, और जातियां सच में इतनी बुरी थी तो ये सब क्या था? जातियों में अचानक से इतनी एकता, इतनी भयंकर एकता और इतनी खतरनाक एकता कि अंग्रेजी शासन को टिकने नहीं दे रहे वो। हम्म, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके इसको स्टडी करा और उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरीके से हमें इस चीज से बाहर निकलना है। हम्म, और उन्होंने क्या करा, ऐसे आंदोलन चलाना शुरू करे, ऐसे लोगों को लाके खड़ा करा जो ये समाज को बताते थे कि देखो हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है, हमारे साथ तो बड़ा शोषण हुआ है, हम्म, हमारे तो उस वर्ग ने बहुत ही हमें परेशान किया। हम्म, वो सारा इतिहास लिखा गया, हम्म, उस इतिहास का गुणगान किया गया, ऐसे लोगों को दरबारों में रखा गया जो इस इतिहास को बड़ा चढ़ा के बोले। ऐसी शिक्षा पद्धति में उस इतिहास को लागू किया गया जो इस इतिहास को लोगों को जाके बताएं। समाज के उच्च वर्गों को समझाया गया कि देखो ये नीचे के लोग हैं, इनका शोषण ही करना चाहिए। हम्म, तो अंग्रेजों ने भयंकर षड्यंत्र किया और लास्ट में इसका अंतिम परिणाम ये निकला, जब ये अंग्रेज देश से जा रहे थे, जब अंग्रेज देश से जा रहे थे तो आपस में सारी जातियां देश में लड़ रही थी, एक दूसरे को दुश्मन बना दिया था उन्होंने। और इसका दुश्मन बना दिया था कि लोगों के मन में भावना भर दी थी कि नहीं तुम तो बहुत दबे कुचले दलित टाइप के लोग हो। ठीक, हम्म, अब ये तो था अंग्रेजी इतिहास। हम्म, हम इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं हम्म, तो हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों से पहले देश में इस्लामिक आक्रमणकारी आए हम्म, और बाबर के बाद इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत को अपना घर बनाना शुरू किया, जी जिसमें मुगलों का एक लंबा शासन रहा। हम्म, इस शासन काल में क्या था कि हमारे देश में हम्म, बहुत सारे जातियों के लोग थे हम्म, जिनको शासकों ने प्रताड़ित किया और एक ही ऑप्शन रखा, या तो आप मतलब कन्वर्ट हो जाओ, हम्म, नहीं तो क्या कहते हैं आपका साथ कुछ भी किया जा सकता है। हम्म, लेकिन फिर वही वाली बात, जब पता चल जाता था भाई इस जाति के लोगों को पिटाई लगी होती तो दूसरे गांव की जातियों ने इकट्ठा करके वो पिटाई लगाते थे सरदारों की। हम्म, तो उन्होंने क्या करा कि अगर इस तरह से मार देंगे तो भाई खून का बदला तो खून चले जाता है इस देश में, हम्म, तो मारने की पॉलिसी ठीक नहीं है, हम्म, करे। हम्म, तो बहुत सारी जातियों के लोगों ने ये बोला कि तुम एक काम करो, कन्वर्ट नहीं होते हम्म, तो आप मेला ठोक, हाँ ये जो मल होता है ना, इस मल को टोकरी में भरो और अपने सर पे लेके जाओ और उसे जाके वहां फेंक के आओ। हम्म, नतीजा क्या हुआ, बहुत सारी जातियों ने यह स्वीकार कर लिया कि हम मेला ढोलेंगे लेकिन अपने धर्म से परित्याग करेंगे। हम्म, ऐसे लोगों ने, जब इतिहास में बहुत लंबा टाइम बीता तो वो लोग मतलब भंगी खिलाए। हम्म, कहने कोई शब्द ठीक नहीं है, गलत है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि हम्म, भंगी किन्हें कहा गया, जिन्हें जबरदस्ती मेला ढुलवाया गया। हम्म, अब पता लगाएं कि इनका इतिहास क्या है इन लोगों का, तो पता चलता है कि ये वास्तविकता में क्षत्रिय राजा राजपूत लोग थे, हम्म, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। हम्म, इनकी लोगों में क्षत्रिय खून है हम्म, और यही कारण है कि लड़ने झगड़ने में और ईंट का जवाब पत्थर से देने में आज भी नंबर 1 है। हाँ सत्य बात है ये। तो आप किसी भी जाति का नाम लो,
जिसको बताया जाता है कि ये बहुत बुरी जाति है या जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, आप देखोगे कि इतिहास में ये कहीं ना किसी राजघराने की राजपूत जाति रही है, क्षत्रिय जाति रही है। हम्म, तो ये तो सच में मतलब इनका प्रताड़ना हुई तो किसी की हुई, जो इस्लामिक शासक थे उनके द्वारा हुई। हम्म, हमारे समाज में एक भावना थी कि भाई हम शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। हम्म, जो लोग मेला ढो रहे थे सर पे रख के, हम्म, तो जिन लोगों के अंदर ये भावना थी कि हमें शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है, हम्म, उन्होंने इनका मेला देखकर बिना इनके इतिहास को जाने हम्म। इनसे दूरी बनाना शुरू की। अच्छा, ये जो मेला ढो रहे थे, हाँ, ये किसी गलती को करके मेला ढो रहे थे? नहीं, इनके सामने एक ही ऑप्शन था, या तो कन्वर्ट हो जाओ हम्म, या फिर मेला ढो। हम्म। आप भारत के इतिहास को उठा के देखो, ये अच्छा, जो ये भंगी जाति का इतिहास मिलता है, इस्लामिक शासन आने से पहले ये इतिहास कहीं नहीं मिलता इनका। हम्म, ये तो ऐसा था, इस्लामिक राजा जो थे और इनकी रानियां जो थी मतलब पर्दे में रहती थी। हम्म, तो ये बाहर कहीं जंगल में, खेत में या कहीं बागान में जाके मतलब क्या कहते हैं मल त्याग नहीं करते थे। हम्म, इन्होंने घर में टॉयलेट व्यवस्था शुरू करी, हम्म, और घर में टॉयलेट होता था तो उसमें बदबू आती थी। ऐसे भाषा का इस्तेमाल मत करो। मतलब जो इस्लामिक शासक, इनके अधिकारी, इनके सूबेदार, ठीक है, हम्म, इनके सहयोगी लोग, तो इन सबके घर की जो गंदगी होती थी उसको उठाने के लिए पूरी जाति में लगाई गई। हम्म, तो सबसे ज्यादा अन्याय इनके साथ हुआ इस्लामिक काल में। हम्म। तो इनके साथ न्याय होना चाहिए था, समझना चाहिए था कि भाई हमारे से लोग हैं, ये हमसे बाहर नहीं है। वही तो बात इनके है, साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ। वही चीज बिना है। इन बातों को समझे अंग्रेजों ने इस इतिहास को पूरा छुपा दिया। हाँ, कैसे ये चीज मनुष्य- जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज। कैसे हमारे समाज में दुखद बात ये रही, ऐसे नेता ही नहीं पैदा हुए, या ऐसे नेता को बढ़ावा नहीं दिया गया, या ऐसे नेताओं को आगे नहीं आने दिया जो कि इनकी दुखद गाथा क्या है, मतलब दुखद कहानी क्या है। अगर ऐसे लोग सामने आते, वो समाज को बताते हैं कि भाई ये हमारे अपने लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, ये जो इनके साथ आज जो स्थिति है, ये स्थिति के पीछे इनका एक इतिहास छिपा पड़ा है, ठीक है, उस सबको बुला के हमें सबको एक हो जाना चाहिए। और उनका तो ये- इनका मनोबल बढ़ाने की जगह मनोबल गिराया हमेशा। हाँ, तो ये सबसे बड़ी गलती रही। और सबसे बड़ी बात है, आजादी के 75 सालों में ऐसा कोई नेता नहीं आया जो इनको बराबरी का अधिकार दिलाने की बात करता बिना समाज में फूट डाले। जो भी नेता है मोस्टली वो समाज में फूट डाल के अपनी राजनीति करने के लिए पैदा हुआ है, जिन्होंने इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसलिए जब इसका पूरा इतिहास देखते हैं ना, तो सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं, जातीय व्यवस्था का नकारात्मक पहलू और जातीय व्यवस्था का सकारात्मक पहलू। जातीय व्यवस्था का सकारात्मक पहलू क्या है? एकता। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में अगर एक मक्खी को भी छेड़ दो तो सारी मक्खियां पीछे लग जाती हैं, इसी तरह से जाति व्यवस्था की एकता थी। तो ये जाति को मजबूत बनाती थी। और जाति का अपना, आप इतिहास पढ़ो तो जाति वाले लोगों ने कई सारे युद्ध जीते हैं, बड़ा गौरवशाली इतिहास है जातियों का, बहुत। ठीक है। तो ये सकारात्मक पहलू। लेकिन जब हम नकारात्मक पहलू की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जब हम जाति व्यवस्था खत्म करने की बात कर रहे हैं कि उसके सकारात्मक पहलू भी खत्म कर देंगे। मान लो आज जाति व्यवस्थाएं खत्म हो गई, जाति खत्म हो गई, तो जाति का पूरा इतिहास भी खत्म हो जाएगा, जातियों का जो गौरव है वो भी खत्म हो जाएगा। जो लोग बड़े शान से गर्व से कहते हैं कि मेरी ये जाति है, ठीक है, वो भाव भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस सब चीजों को समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि जाति व्यवस्था का नकारात्मक पहलू को खत्म करने की जरूरत है, सकारात्मक पहलू को और मजबूत करके बनाने की जरूरत है, ताकि समाज में और ज्यादा क्या कहते हैं मजबूती के साथ हम आगे सकें, और जो हमारा एक सनातन समाज है उसको हम और ज्यादा मतलब मजबूत करें। बताओ, देखो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, मैं जाति व्यवस्था खत्म करने के पक्षधर में नहीं हूँ, मैं जाति व्यवस्था के नकारात्मक पहलुओं को खत्म करने के पक्षधर में हूँ। वही क्योंकि जाति व्यवस्था भारत की सनातन व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है, ना कि इसको कमजोर करने का काम करती है। सही बात है। हाँ।